भारत में आरक्षण प्रणाली का इतिहास बहुत पुराना है और इसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को आगे लाना है। संविधान निर्माताओं ने आरक्षण को एक अस्थायी प्रावधान के रूप में देखा था, लेकिन समय के साथ यह एक स्थायी और महत्वपूर्ण नीति बन गया है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण श्रेणियों को उप वर्गीकरण की अनुमति दी गई है, जिसके विरोध में बहुजन संगठनों ने 21 अगस्त को देशव्यापी बंद का ऐलान कर दिया है, यानी कि देश बंद का ऐलान कर दिया है। चलिए पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं। बात है 1975 की, जब पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति जनजातियों के 30% आरक्षण को 2 उप श्रेणियों में विभाजित करने का निर्णय लिया था। इस विभाजन के तहत वाल्मीकि और महजवी सिख समुदायों के लिए 50% आरक्षण और अन्य अनुसूचित जातियों के लिए शेष 50% आरक्षण का निर्धारित किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि पिछड़े समुदायों को और प्राथमिकता देना, ताकि उनकी सामाजिक और शैक्षिक असमानताओं को कम किया जा सके। जिसके बाद फिर आया ईवी चिन्नैया मामला। ईवी चिन्नैया एक व्यक्ति हैं जिनका नाम एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले से जुड़ा है। ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004 का ये मामला है। इस मामले में चिन्नैया ने आंध्र प्रदेश सरकार के इस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अनुसूचित जातियों को 4 उप श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जो एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मामला था जिसने भारत में अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में यह निर्णय दिया कि अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण असंवैधानिक है। इस फैसले का आधार यह था कि अनुसूचित जातियों को एक समरूप श्रेणी के रूप में देखा जाना चाहिए और राज्य सरकारें इसमें उपवर्गीकरण नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जातियों का निर्धारण केवल राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है और किसी भी प्रकार का उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ है। इस फैसले के बावजूद पंजाब सरकार ने 2006 में पुनः एक अधिनियम पारित किया, जिसमें वाल्मीकि और महजवी सिख समुदायों को प्राथमिकता देते हुए पुनः उपवर्गीकरण किया गया। इस अधिनियम पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग अधिनियम 2006 से जाना गया। इसमें कहा गया कि 50% आरक्षण सीटें पहले वाल्मीकि और महजवी सिख समुदायों को दी जाएंगी, इसके बाद अन्य सूचित जातियों को। हालांकि 2010 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को रद्द कर दिया, क्योंकि 2004 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ था। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और इस पर अपील की गई। 2020 में 5 जजों की एक पीठ में मामले पर पूर्ण विचार किया गया। 7 जजों की संविधान पीठ को भेजा गया। इस निर्णय का आधार था कि 2004 के फैसले में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का पूर्ण विचार की आवश्यकता है। 5 जजों की पीठ में कहा कि उपवर्गीकरण की अनुमति नहीं देने से असमानता को बढ़ावा मिलेगा और यह अधिकारों को समानता के सिद्धांत के खिलाफ होगा। 2023 में 7 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले पे सुनवाई की और 2024 में अपना निर्णय सुनाया। इस फैसले में उपवर्गीकरण की अनुमति दी गई। ये कहते हैं कि राज्य अब SC/ST आरक्षण के अंतर्गत कुछ विशिष्ट उप समूहों के लिए सीटें आरक्षण कर सकते हैं, जो कि अन्य उप समूहों के तुलना में अधिक पिछड़े या वंचित माने जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति BR गवई ने यह फैसला लिया है और लिखा है कि उन्होंने तर्क दिया है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के भीतर उपवर्गीकरण से सबसे पहले वंचित समुदायों को आरक्षण पहुंचाने से लाभ संभव होगा, जिसके वास्तविकता समानता प्राप्त हो सकती है। चंद्रचूड़ और गवई ने अपने फैसले में कहा है कि अनुसूचित जातियों के भीतर कुछ समुदाय अन्य समुदाय की तुलना में अधिक पिछड़े हैं, इसलिए उपवर्गीकरण के माध्यम से इन समुदायों को प्राथमिकता देना आवश्यक है, ताकि आरक्षण का लाभ वास्तव में उन सभी पिछड़े जातियों को मिल सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि उपवर्गीकरण का उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे अनुभवजन्य डेटा और तर्क संगतता पर आधारित करना चाहिए। इस फैसले में जस्टिस गवई और नथ्य, मित्तल और शर्मा ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने की सुझाव दिया है। उनका तर्क था कि क्रीमी लेयर सिद्धांत से आरक्षण का लाभ केवल उन लोगों तक ही पहुंचेगा जो वास्तव में इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं, न कि उन लोगों तक जो पहले से ही पर्याप्त संसाधन से संपन्न है। यह सुझाव कानून रूप से लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आरक्षण नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाता है, जिससे अधिक पिछड़े और वंचित समुदायों को प्राथमिकता दी जा सकेगी।
यह निर्णय सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को सशक्त करता है और इसे भारतीय न्यायिक प्रणाली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा सकता है। उम्मीद है कि इस फैसले से अनुसूचित जाति और जनजातियों के भीतर सबसे वंचित समुदाय को वास्तविक में लाभ मिलेगा और समाज में असमानता की और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। लेकिन इस फैसले का प्रभाव हमें देखने को मिलना शुरू हो चुका है 21 अगस्त को किए गए भारत बंद की घोषणा के बाद। बाकी इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।